गलत फहमी में जी रहे थे, जो सोच रहे थे कि दिल्ली की सड़कों पर फैलाई गई अराजकता का रिपीट टेलीकास्ट लखनऊ में कर देंगे। उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 72 घंटे में वो चक्रव्यूह रच दिया है कि अब भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, जोश में होश खोने वाले डिजिटल कॉकरोचों और उनके पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम को योगी ने साफ साफ और सीधा समझा दिया है। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ कानून को आंख दिखाने वालों को कानून की भाषा में ही जमीन में गाड़ दिया जाता है। अरे धमकी दे रहे थे ना कि लखनऊ कूच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े बनने की कोशिश कर रहे थे। सुन लो आज इंडिया टक टुडे पर पूरा सच। योगी आदित्यनाथ ने 72 घंटों में दो बार वो वार्निंग की है, जिसके बाद देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले हर एक गिरोह की पसीने छूट चुकी है। आज आपको बताएंगे कि विदेशों से चल रहे फर्जी खातों का इस टूल किट से क्या कनेक्शन है, और अगर किसी ने यूपी में दिल्ली वाला खेल दोहराने की गुस्ताखी की तो योगी का कानूनी बुलडोजर उनका क्या हाल करने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मामला बेहद गंभीर है। महज 72 घंटों के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अलग-अलग बड़े मंचों से देश विरोधी नैरेटिव गढ़ने वालों को चेतावनी दी है। पहली चेतावनी आगरा में देश के निर्माताओं यानी शिक्षकों के बीच दी गई, तो दूसरी चेतावनी गोरखपुर में कानून के रक्षकों यानी वकीलों के बीच से आई। मंच अलग थे, सुनने वाले लोग अलग थे, लेकिन मुख्यमंत्री का निशाना एक ही था। वे डिजिटल कॉकरोच और देश विरोधी इकोसिस्टम जो पर्दे के पीछे छिपकर भारत को अस्थिर करने का खेल खेल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने किसी संगठन का नाम भले न लिया हो, लेकिन समय, शब्द और पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम को जोड़कर देखिए तो इशारा बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। योगी जी ने साफ कहा, भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है। यूपी तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन विदेशी ताकतों और उनके पाले हुए टूल किट गैंग को भारत की ये तरक्की हजम नहीं हो रही है। इसलिए अब जाति, क्षेत्र, भाषा और संस्थाओं पर हमला करके देश को बांटने की डिजिटल साजिश रची जा रही है। योगी आदित्यनाथ की ये चेतावनी महज हवाई बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्दाफाश छिपा है। हाल ही में महाराष्ट्र साइबर विभाग की गहन जांच में सीजेपी और हालिया प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया गतिविधियों की पोल खोल कर रख दी गई है। जांच में क्या सामने आया, जरा गौर से सुनिए। 500 से अधिक प्रोफाइल जांच के दायरे में पाए गए। 429 से ज्यादा आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट्स चिन्हित किए गए। सबसे चौंकाने वाला सच, 100 से अधिक सोशल मीडिया खाते भारत से बाहर, विशेषकर पाकिस्तान और पश्चिम एशिया के देशों से चलाए जा रहे थे। 140 से अधिक मामलों में एआई का इस्तेमाल करके फर्जी वीडियो, नकली आवाजें और भ्रामक तस्वीरें बनाई गई। जी हाँ, विदेश में बैठकर डिजिटल पेट्रोल छिड़का जा रहा था ताकि भारत के युवाओं में गुस्सा भड़काया जा सके। पहले दंगा कराने के लिए पेट्रोल का डिब्बा चाहिए होता था, लेकिन अब ये डिजिटल कॉकरोच एक फेक एआई वीडियो के जरिए कुछ ही मिनटों में जहर फैलाने का काम करते हैं। लेकिन ये भूल गए कि इनका मुकाबला किसी ढूंढ रवैये वाली सरकार से नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ से है, जो जानते हैं कि नकाबपोशों का इलाज कैसे किया जाता है। दिल्ली में क्या हुआ? सोशल मीडिया के जरिए एक कृत्रिम जनाक्रोश खड़ा किया गया। पुलिस और प्रशासन को विलन साबित करने की कोशिश की गई, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्द में कह दिया कि जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिन पर संगीन मामलों में एफआईआर दर्ज है, कानून उन पर सख्त कार्रवाई करे, तो ये अराजक तत्व बौखला गए। अब धमकी दी जा रही है कि हम लखनऊ कूच करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे। लेकिन ये धमकी देने वाले शायद भूल रहे हैं कि लखनऊ कोई लावारिस शहर नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ का घर है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है, अगर किसी को अपने घर में गंदगी और उपद्रव पसंद नहीं है तो यूपी की 25 करोड़ जनता के घर में भी अराजकता फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। जो लोग अपराधियों और दंगाइयों को छात्र बताकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कानून व्यवस्था को चुनौती देने की भूल कर रहे हैं, वे सुन लें। यूपी में प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता का जीरो टॉलरेंस के तहत इलाज किया जाएगा। याद कीजिए, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कभी भू माफियाओं और खनन माफियाओं
को मिट्टी में मिला देंगे। और आज नतीजे सबके सामने हैं। और अब बारी है इन डिजिटल अफवाह माफियाओं की। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया की आड़ में छिपकर देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों की पहचान की जाएगी और कानून का हथौड़ा सीधे उनके गिरेबान पर पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ केवल प्रशासनिक डंडे से ही नहीं बल्कि एक विजन के साथ इस वैचारिक युद्ध को लड़ रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि वे नई पीढ़ी को सच और फेक न्यूज के बीच फर्क करना सिखाएं। उन्होंने वकीलों और न्यायपालिका के स्तंभों से कहा है कि वे समाज को झूठ के खिलाफ एकजुट करें। छात्रों को मोटिवेट करिए, उन्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में तथ्यों से अवगत कराइए कि सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य के नजदीक लाने का प्रयास करिए। अनाम है, गुमनाम लोग हैं, गुमनाम प्लेटफॉर्म है, फेक अकाउंट है, उनके बारे में बताएं उनको कि भाई ये गुमराह करने वाले तथ्यों से हमें दूरी बनानी होगी। न्यूनतम समय हम उस पे अपना खर्च करें, ज्यादा समय न दें उसमें, और सही तथ्यों की जानकारी उसको लेनी है तो उसके लिए उसको फिर से पढ़ने पढ़ाने की आदत को पुख्ता करना पड़ेगा। लाइब्रेरी में जाने का आदत डालनी पड़ेगी। पाठ्यक्रम के अलावा रेफरेंस बुक्स को भी देखें, कुछ रोचक धर्म ग्रंथों की तरफ भी वह उन्मुख हो, देखें उसको। उसके बहुत सारे उदाहरण उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगर हम बताएंगे देश का बड़ा कल्याण, देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा। ये लड़ाई केवल पुलिस की नहीं है, ये स्क्रीन की लड़ाई है, ये नैरेटिव की लड़ाई है। और इस लड़ाई में योगी आदित्यनाथ अग्रिम मोर्चे पर खड़े होकर देश की अखंडता की रक्षा कर रहे हैं। तो सुन ले वे तमाम लोग जो लखनऊ आने का ख्वाब देख रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। गोरखपुर और आगरा से आई चेतावनी को गांठ बांध लीजिए। जाति के नाम पर बांटोगे तो पहचान होगी, फेक अकाउंट चलाओगे तो निष्पक्ष जांच और जेल होगी, नकली और एडिटेड वीडियो फैलाओगे तो सख्त कार्रवाई होगी, और अगर भीड़ में उपद्रवी घुसाकर कानून को हाथ में लोगे तो कानून आपके घर तक आएगा। माफिया की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर पहले ही चल चुका है और अब झूठ की फैक्ट्रियों पर कानून का बुलडोजर चलने के लिए तैयार है। यूपी आंदोलन से नहीं डरता, लेकिन यूपी अराजकता को एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करता। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देश और प्रदेश की हर बड़ी और बेबाक खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टॉक टुडे। जय हिंद, जय भारत।